ओम जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय सीताराम। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चूज़ किया है। ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में आता है, तो उनका जो बेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है स्ट्रेट लाइन के अबाउट। और क्लास 11th में भी ये सीबीएसई बोर्ड में है। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे सीखोगे, कोई क्यों ज़रूरी होता है कोई चीज़, तो अगर आप इसे सीखोगे तो ये जो है आपका जो क्लास 12th है जिसमें 3D आ जाता है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, वहाँ पे एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस 3D में आता है। जैसे अभी तो हम XY पढ़ते हैं, तो वहाँ पे XY Z एक्सिस में तीनों में आता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो क्या है बेटा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके बेटा, आपका जहाँ पे m जो है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है और y जो है वो ये जो c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, ये स्लोप है और ये y एक्सिस को जो है आप जानते हैं ये y एक्सिस है, और लाइन जो है जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है, डेट इज थीटा। ओके बेटा आपका, और ये y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट बाय c। तो सिंपल सी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सीबीएसई के जो बच्चे हैं जिनके पास लीनियर इक्वेशन है उन पे भी अभी डिस्कस करेंगे इस बात को कि आप कैसे सीख सकते हैं। तो हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला आता है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ पढ़ा होगा। ओके, और क्या कहते हैं बेटा आपका कि अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन निकालना सीखा होगा, तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालते थे तो स्लोप निकालते थे। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालते थे तो स्लोप निकालते थे। तो क्या करते थे बेटा आपका, तो यहाँ पे जो है स्लोप निकालना, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, याद कीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर m की जगह हम जो रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, एक और इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज और एंड x माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और जो मैंने लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं बेटा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज द थिंग्स कि हमारे पास मैंने बहुत सारी लाइनों को रिप्रेजेंट किया है आपकी ग्राफ पेपर पे। तो ये जो है ये ए बी लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है, और ये इसका जो है y इंटरसेप्ट है, ये c हो गया, ये c की वैल्यू हो गई। ऐसी एक लाइन है CD, ये एंगल थीटा है, x एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, और ये y इंटरसेप्ट। ओके, वहाँ पे c की वैल्यू आ गई। सेम अगली लाइन ली थी GF लाइन 4, तो ये एंगल कितना बना रही है, दैट इज थीटा, ये एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, और ये जो है क्या आ गया बेटा आपका y इंटरसेप्ट। यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 0 से है। ओके, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल लेते हैं, और सवाल हमने लिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं बेटा। तो हमारे पास एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 45। ओके, और आप जानते हैं स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला है, स्लोप इंक्लिनेशन इज गिवन बाय m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो tan थीटा के द्वारा गिवन होता है। तो थीटा दे रखा है 45, m इज इक्वल टू tan 45 रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे क्योंकि स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 रखा, tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो हमारे पास स्लोप आ गया 1। ओके, सेकंड है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देखा है, tan 30 की वैल्यू जो है थीटा इज इक्वल टू 30 रखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, आप सब जानते ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आपने पढ़ा होगा। ओके, फिर है ये क्लास 11th के लिए थीटा इज इक्वल टू 120 दे रखा है, तो m इज इक्वल टू tan 120, tan 120 की वैल्यू आती है -√3। गॉट इट।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज ग्रेडियंट एज, डैट मीन्स स्लोप दे रखा है, यहाँ पे स्लोप दे रखा है, m इजिकल टू 1 दे रखा है, स्लोप 1 दे रखा है, तो आपको थीटा डिग्री निकालना है। तो m इजिकल टू 1 दे रखा है, 1 की वैल्यू रखी, 1 इजिकल टू tan थीटा आया। अब tan थीटा में 1 की वैल्यू आती है tan 45, tan 45 इजिकल टू 1 होता है, आप जानते हैं tan 45 इजिकल टू 1। ओके, तो tan 45 इजिकल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इजिकल टू 45। गॉट इट, थीटा इजिकल टू क्या आ गया, 45 आ गया। नाउ इंक्लिनेशन इज थीटा इजिकल टू 45। ठीक है, अगला दे रखा था बेटा आपका वैल्यू दे रखी है m इजिकल टू √3, m इजिकल टू tan थीटा, m की जगह √3 रखेंगे, m की जगह √3 रखा और √3 इजिकल टू tan थीटा। √3 में tan की वैल्यू आती है 60 डिग्री। आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, तो थीटा इजिकल टू 60 डिग्री आ गया। गॉट इट। फिर एक जगह एक और m की वैल्यू दे रखी थी 1/√3, m की जगह 1/√3 रखेंगे, हमने 1/√3 रखा। ओके, तो m इजिकल टू 1/√3, 1/√3 की वैल्यू tan में आती है tan 30 डिग्री, तो थीटा इजिकल टू 30 डिग्री आ गया। गॉट इट, आई होप सो समझ गए होंगे ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बेसिक कंसेप्ट का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव इट एंड 3 यूनिट बिलो इट। ओके, 2 यूनिट एक्स एक्सिस से ऊपर है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दूसरा है 3 यूनिट बिलो इट। तो मैंने आपको दिखा रखा है, हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो ये रिक्वायर्ड लाइन है पहली वाली, ये 2 यूनिट अबव इट है। ओके, तो 2 यूनिट अबव इट का इसका इक्वेशन निकालना है, फिर 3 यूनिट बिलो इट का निकालना है। ठीक है बेटा आपका। तो आप देख रहे हैं स्लोप, एक्स एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप जो है ना m इजिकल टू 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के। c इजिकल टू कितना आ गया, c इजिकल टू 2 आ गया, क्योंकि ये 2 की वैल्यू होगी, क्योंकि कहीं 1 आएगा, ये 2 आ गया। यहाँ पे c इजिकल टू 3 आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इजिकल टू mx प्लस c, m 0 है। ओके, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप 0 लेंगे। y इंटरसेप्ट 2 था, जो मैं अभी आपको दिखा के आया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन m की वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 से जो मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो y इजिकल टू 2 आ गया। और इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो y माइनस 2 इजिकल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज y माइनस 2 इजिकल टू 0। ओके, अगेन जो बिलो 3 नीचे था, ओके, तो वहाँ पे भी स्लोप 0 है, m इजिकल टू 0 है, और c की वैल्यू थी y इंटरसेप्ट जो है -3 था। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम वैल्यू में रखेंगे, y इजिकल टू फार्मूला है ये। ओके, y इजिकल टू mx प्लस c, m की वैल्यू 0 है, c इजिकल टू -3 है, तो y इजिकल टू -3 आया, y प्लस 3 इजिकल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो क्लास 12th में भी और IIT में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, लाइन दे देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दे देंगे आपको, जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, और उसके बेसिस पे वो सवाल पूछते हैं। मैं आपको सवाल दिखा भी दूंगा। चलिए, कुछ भी जो है वो बेकार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीखना चाहें तो। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट लेफ्ट। तो ये जो है मेरे पास ग्राफ में मैंने दिखा रखा है, ये y है, y एक्सिस है, y डैश है, ये x एक्सिस है। ये 3 यूनिट फ्रॉम द राइट। ओके, x की वैल्यू 3 है, बट y इंटरसेप्ट 0 है, याद रखिएगा, और स्लोप जो है 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जो है क्या है बेटा आपका, यहाँ पे ये x की इजिकल टू -2 है। ओके, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस गिवन बाय x इजिकल टू a, सिंपल। तो a इजिकल टू 3 दे रखा था, तो x इजिकल टू 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई x माइनस 3 इजिकल टू 0। प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशंस। ओके, जो आपको यहाँ पे बहुत ईजी सा लगता है, वही आगे चल के जब वो इसको कंबाइंड रूप से किसी जगह पे प्रेजेंट करते हैं तो वही मुश्किल हो जाता है।
तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे जोर दीजिए, ध्यान दीजिए। अगला था a इजिकल टू -2 दे रखा था, तो x इजिकल टू a आता है, तो x इजिकल टू -2। तो हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड -2 लेफ्ट, दैट मीन लेफ्ट साइड है। ओके, तो x + 2 इजिकल टू 0। जिन्होंने पैराबोला वगैरह पढ़ा है वो इस चीज़ को जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। आगे क्या था बेटा आपका कि अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल टू y एक्सिस और पॉइंट से जा रही है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो मेरे पास है दे रखा है आपका पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब कि जो अभी जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए थे कि 90 डिग्री है, अगर हम 1090 के थ्रू स्लोप निकालें तो इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है गुड्डा। दो कंडीशन है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड इस पॉइंट से होके जा रही है -3, 5 से। तो a की वैल्यू दे रखी है -3। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस कितनी होती है, x इजिकल टू a होती है। a की वैल्यू -3 है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन आ जाएगी x + 3 इजिकल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बेटा आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 3। ओके बेटा आपका एंड y इंटरसेप्ट -5 दे रखा था, स्लोप 2/7, y इंटरसेप्ट 3 दे रखा है, ग्रेडियंट √3 दे रखा है, तो डैट मीन स्लोप है, और y इंटरसेप्ट 4/5 और इंक्लिनेशन थीटा दे दिया और y इंटरसेप्ट 2। आइए शुरू करते हैं सवाल को। क्या है बेटा आपका, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इजिकल टू mx + c। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास स्लोप दे रखा था 3 और y इंटरसेप्ट 5। तो वैल्यू रख देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है y इजिकल टू mx + c। तो m की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -5, तो प्लस ब्रैकेट में करके -5 रखा, दैट इज द थिंग। अब इससे आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा कि हम इसको ना हमेशा प्लस रखेंगे, तो y को इस साइड मूव कराएंगे। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, दैट इज द थिंग 3x - y - 5 इजिकल टू 0। चलिए अगले सवाल में था स्लोप दे रखा था -2/7 और y इंटरसेप्ट 3 दे रखा था। तो वैल्यू रखेंगे y इजिकल टू mx + c में, m की वैल्यू -2/7, c की वैल्यू 3। तो 7 से हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 7 को हमने सबसे मल्टीप्लाई करा दिया, 7 से मल्टीप्लाई करा दिया 7, तो यहाँ से कट जाएगा कैंसिल, और 7 3 × 21 आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा आपका, अगेन अब हमें इसको प्लस रखना है, तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ऑलरेडी, साइड चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 2x + 7y - 21 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। अगले सवाल में दे रखा था m इजिकल टू √3 और c इजिकल टू -4/5। m की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, तो इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5y 5 √3x प्लस माइनस -4 आ जाएगा। ओके, तो अगेन किसको प्लस रखना है, x को प्लस रखना है, तो y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, y √3x - 5y - 4 इजिकल टू 0। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था थीटा दे रखा था 30 डिग्री, अब आपको आता ही है स्लोप निकालना, तो पहले स्लोप निकाल लेंगे, 10 30 इजिकल टू 1/√3 होता है, और y इंटरसेप्ट √2 दे रखा था, टू दे रखा था। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इजिकल टू mx + c, m की वैल्यू जो है 1/√3, c की वैल्यू 2। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को ताकि सॉल्व हो जाए, तो कितना आ गया बेटा आपका √3y, ये 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x आएगा प्लस 2√3। ओके, 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रखना है तो शिफ्ट करेंगे, तो x माइनस हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे, √3y + 2√3 इजिकल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ
अगला है बेटा आपका क्वेश्चन दे रखे हैं द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड c। दो चीज़ें हैं बेटा कि इसका आप या तो दो इक्वेशन बनाइए, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उनको तरह सॉल्व कीजिए, या पहले क्या करते हैं स्लोप निकाल लेते हैं। आपको स्लोप का फार्मूला आता है क्योंकि ये दो पॉइंटों से होके जा रहा है, a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन। स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1। तो हम स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू जो है -5 और y1 की वैल्यू 4 ऊपर कर लेते हैं ज़रा। ओके बेटा आपका गॉट इट। y2 माइनस y1 -5 -4 एंड -2 -1 आगे 5 और 4 9 माइनस का 9 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू आ गई। ओके तो हमारे पास क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने उसमें वैल्यू रख दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से होकर जाती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ओके तो y इज इक्वल टू किस पॉइंट से होकर जा रही थी 1,4, जिस पॉइंट से पास होके जा रही थी 1,4 था। डैट मीन्स x के एक्सिस की वैल्यू जो थी, x की वैल्यू जो थी वहाँ पे 1 थी, y की वैल्यू 4 थी। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर, y इज इक्वल टू 4 रखने पे इन द अबव इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन में। ओके तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितना आ गया, रखेंगे कितना है बेटा आपका, y इज इक्वल टू 4 रखा, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये 3 1 जा 3 आ जाएगा। इसको साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 4 माइनस 3 c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास हमें दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू और c की वैल्यू। तो हमने इस तरह से, आप इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके बेटा आपका नाउ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। तो आप स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट दे रखे होते हैं, एक पॉइंट दे रखा था, बट अगर y इंटरसेप्ट बात कर रहा है तो y एक्सिस पे रिमेंबर ये x एक्सिस, ये y डैश। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है -3, ये वैल्यू होगी। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास b पॉइंट आ गया। तो हमने b पॉइंट ले लिया, b इज इक्वल टू कितना हो गया 0 -3। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप। तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके y2 माइनस y1, तो -3 माइनस -5 अपॉन 0 -2, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 5 माइनस का 3 अपॉन 2। तो हमारे पास स्लोप आ गया कितना -1। अब इनमें से कोई सा एक पॉइंट ले लीजिए। बेटा देखिए दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक कोई पॉइंट चाहिए, क्योंकि हम फार्मूला लेंगे कौन सा वाला। ओके बेटा आपका अच्छा, इसमें c इंटरसेप्ट दे रखा था। ओके हमने इक्वेशन इस पर दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। हमने इसे y इंटरसेप्ट दे रखा था तो -3 हमने वो ले लिया, और अगर हम चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास स्लोप पता है ना हमें, पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए। कौन सा पॉइंट लेना चाहेंगे, a ले लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन का सवाल करें, तो अगर हम करें, मैं करके दिखाता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आप किससे भी निकालिए सेम इक्वेशन आएगी। तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं y, तो y1 की वैल्यू कितनी आई, -5 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ये हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से होकर जा रहा है। स्लोप हमारे पास कितना आया था बेटा आपका, -1 आया था। ओके बेटा आपका डैट इज ये x है, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू -x प्लस 2। माइनस में सेट चेंज करेंगे तो ये प्लस का x आ गया, प्लस का y, प्लस का 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं, यही आ रहा है।
देखिए यही आ रहा है। तो चाहे आप इसे निकाल लीजिए स्लोप वाले पॉइंट से या ऐसे निकाल लीजिए। ओके, मेरे को तो फेवरेट ऊपर वाला जो अभी मैंने करके दिखाया। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द दिस वन एंड डू स्लोप इज दिस वन। तो स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए क्या है बेटा आपका कि स्लोप है और पॉइंट है। वी नो डैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, गॉट इट, और मल्टीप्लाई बाय 5, सी आ गया। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो किस पॉइंट से होके जा रहा है, 5 टू जा 10। ओके, पॉइंट की वैल्यू रख देंगे y और x और y की वैल्यू किस पॉइंट से होके जा रहा था, -1 और 2 से होके जा रहा था, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो y की जगह 2 और x की जगह -1 रखने पे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू आ गई, रख दीजिए, आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी। ओके, c की वैल्यू रखेंगे, 5c की वैल्यू थी, तो 5y इजिकल टू 2x प्लस 5c। 5c की वैल्यू 12y थी, इसको पॉजिटिव रखते हैं, साइड चेंज करेंगे। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई जो मैंने y इजिकल टू mx प्लस c से निकाल लिया है। बट मेरा जो फेवरेट है मैं दूसरे उससे निकालूंगा आपके लिए, यहीं पे आपको करके दिखाएंगे। तो मेरे पास फार्मूला क्या आता है, y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1, क्योंकि पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है। ओके, तो y इजिकल टू y1 की वैल्यू कितनी है, 2 रखो, स्लोप कितना है 2/5, ये इजी पड़ेगा आपको। x और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 कर सकते हैं। तो डिवाइड में 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5y माइनस 10 इजिकल टू 2x प्लस 2। अब भैया इसे तो प्लस ही रखना है, तो कितना आ जाएगा 2x, साइड चेंज करेंगे दोनों की, 2x प्लस 2 माइनस 5y प्लस 10 इजिकल टू 0। देखिए आ गई ना वही इक्वेशन, 2x माइनस 5y प्लस 12 इजिकल टू 0। सेम इक्वेशन याद रखिएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला है बेटा आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ए एंड बी आर दिस वन रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रेडियंट। स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं। ओके, तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप ओरल करना चाहें तो 7 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0। तो 7 में से 4 गया 3, 3 माइनस 0 डैट इज 1 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप आ गया, पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, उसमें रख दीजिए। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, अब जब वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो पुटिंग x इजिकल टू a और y इजिकल टू 0, सवाल हो जाना है, आराम से हो जाना है। तो आइए पहले स्लोप निकालते हैं। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, ये a और b, एक स्ट्रेट लाइन बनाई ए बी, 0 4 और b के कोऑर्डिनेट हैं 3 7, जो हम अभी आपको निकाल के ओरल भी करा के आए थे। तो 7 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0 इजिकल टू 3 अपॉन 3 इजिकल टू 1 आ गया, स्लोप आ गया। तो पहला आंसर आ गया, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी इजिकल टू 1 दैट इज m इजिकल टू 1 आ गया। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट 0 4 ले लिया हमने, अब दूसरा भी ले सकते हैं। कितना है बेटा आपका, y1 की वैल्यू जो है 4 है, क्योंकि ये x1 y1 हो गया, स्लोप है। y1 इजिकल टू 4 है, m इजिकल टू 1 है, x माइनस 0, तो y माइनस 4 इजिकल टू x, गॉट इट। तो पॉजिटिव रखनी है, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसको सेट रखना है आपको, तो अब आ चुका होगा, इसको इस साइड। तो x माइनस 5 प्लस 4 इजिकल टू 0, ये डैट इज द थिंग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, चलिए अब आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को, ये जो सवाल दे रखा था, सवाल था हमारे पास, ये सवाल था कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए ले लेते हैं, और वाई की जगह 0 रखना है। ओके, चलिए अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे 0 लिखिए प्लस 4 लिखिए इजिकल टू 4।
तो x इजिकल टू 4 आ गया। तो कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है? तो आंसर है बेटा आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस वेयर द लाइन मीट x एक्सिस इजिकल टू -4 और 0, उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस वन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, वी नो डैट जहाँ पे भी अगर वो y एक्सिस को चूज़ कर रही है, ये आप समझ लीजिए, अभी वैसे मैंने लाइन आगे बना भी रखी है, तो ये इस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 b ले लीजिएगा, इस पे है यहाँ पे 0 ले लीजिएगा। आप जानते हैं x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, सिंपल आ जाएगा। ओके, अगर क्या रखना है, सब कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर x एक्सिस पे निकालना है तो x की जगह a रखो, ये 0 रखो, तो रखो a -3 0, सवाल तो आगे कर रखा है, +12 इजिकल टू 0, तो कितना आ जाएगा, 2a इजिकल टू -12, a इजिकल टू -6। ओके, गॉट इट। बाकी पूरा मेकअप के साथ सवाल कर रखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ, वी नो डैट कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस ऑन x एक्सिस इजिकल टू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ x ऑन y एक्सिस इजिकल टू 0 व्हेन above line of equation of straight line passing through the x axis। तो y इजिकल टू 0 पुट करना है। मैं नॉर्मली थोड़ा ये वैसे सवाल किया है बच्चों के उससे ऑनलाइन, नहीं तो मैं तो a0 लेके करता हूँ। तो ये 2x इजिकल टू क्या है बेटा आपका 0, 3x इजिकल टू 12, 2x इजिकल टू -12, x इजिकल टू -12/2 दैट इज -6। तो पॉइंट आ गया मेरे पास, जो अगर ए पॉइंट है निकालना है तो -6 और 0 पे यहाँ से कहीं जा रहा है ये लाइन। अभी x एक्सिस पे देखते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और y एक्सिस पे जो है बेटा आपका क्या है, x एक्सिस 0 होगी तो वो 4 आ गया। ओके, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, बनाएं, ये दिखा भी देना टीचर को बना के। ये कहीं -6 होगा और ये कहीं 4 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, स्लोप भी निकाल सकते हो। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना दे रखा था, गुड। ओके, चलिए, तो एक चीज़ और है, 3y इजिकल टू आप लिख सकते हैं 2x + 12, y इजिकल टू 2/3x + 4। देखो यहाँ से भी आ गया, स्लोप आ गया 2/3 और y इंटरसेप्ट आ गया 4, +4 आ रहा है। बहुत ईजी सा है बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए, ये मेकअप के साथ सवाल करना था तो इसलिए किया है, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 5,1 Q 1 1। ओके बेटा आपका, ओके, हैंस सो डैट P Q R R की कोऑर्डिनेट वैल्यू दे रखी है 11,4 आर कोलिनियर। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे इनको यूज़ करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे इन दो पॉइंटों को यूज़ करते हुए। दो पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, गॉट इट। तो पहले स्लोप निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो यहाँ पे x की जगह 11 जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, x की जगह 11, y की जगह 4 रखेंगे। अगर 0 आता है तो हमारी जो पॉइंट हैं P Q R वो कोलिनियर होंगे। डैट मीन्स कोलिनियर का मतलब है तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट हैं, तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट हैं। ओके, स्लोप निकाला। अब तो आपको आ चुका होगा y इजिकल टू व्हाट इज द स्लोप, m इजिकल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, स्लोप निकाला। नाउ m जरा थोड़ा नीचे कर लेते हैं बच्चे की पिक्चर। हाँ जी, तो क्या है बेटा आपका -1 अपॉन -1 -1 ओके, y2 माइनस, चलिए ये लिख देते हैं x2 y2 x1 y1। ओके, -1 अपॉन -1 अपॉन 1 - 5।
तो कितना आ गया ये -1 -2, ओके 4 आ गया, 1/2 आ गया। तो स्लोप आ गया m इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब सेकंड स्टेप टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बाय यूजिंग पॉइंट है 5,1 ले लिया हमने और स्लोप 1/2 आया था। तो डेट इज द थिंग्स। अब ये x1 है और ये y1 है, तो y1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, x1 की वैल्यू 5 आई और m इज इक्वल टू हाफ दे रखा था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y - 2 इज इक्वल टू x - 5। अब ये पॉजिटिव है, इस भाई साहब को इधर लाना पड़ेगा। तो कितना आ गया, x - 2y - 3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब थर्ड आपको दिखाना है r जो है वो इस पर प्रेजेंट है, तो डैट इज x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 4 रखने पे देखो 11 - 2 इंटू 4 - 3, 4 2 जा 8 और -3 4 2 जा 8, 8 - 3 11, +11 -11 0 होता है, सेम रखना है। तो हमने लिखा हुआ पुट x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 4, x किस में रखने पे, इन इक्वेशन x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 11, 2 - 4 - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आ गया बेटा आपका 11 - 8, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये -3 आ गया, 0 आ गया, 11 - 11 इज इक्वल टू 0, 0 0 - 0, तो PQR आर कोलिनियर। ओके, ना अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इससे अगला सवाल मैंने कर भी रखा है, IIT में भी आ रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने किया हुआ भी है। कहता है कि ABCD जी पैलोग्राम में आप जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को पे बाइसेक्ट करते हैं। ये CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने को आते हैं। ओके, जहाँ पे हमें निकालना होता है कि किसी भी 4 दे रखे हैं, 4 में से किसी का भी एक का निकाल सकते हैं, या ABCD है। ओके, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, वेरी गुड, अच्छा दे ही रखा है ABCD इज ए पैलोग्राम वेयर A इज इक्वल टू XY, B इज इक्वल टू 5 4, C इज इक्वल टू 4 7, D इज इक्वल टू दे रखा है। तो A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD निकालनी है। तो भैया O जो है, ये जो O है ये क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि हम कंसेप्ट है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि इन पैलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट। ओके बेटा आपका, तो बाइसेक्ट करते हैं, डैट इज AO बराबर OC के और DO बराबर OB के। तो O जो है बेटा आपका, O जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का भी मिड पॉइंट O है। तो हम एक लाइन से मिड पॉइंट निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे। देखो अगर आप ओरल करना चाहो तो क्या है बेटा आपका, मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता ही होगा ना, क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो पहले ओरल समझ लेते हैं, 5 और ये 5 ये x1, ये सॉरी ये x1 ये x2, तो 5 + 2 7, ये 7/2 यहाँ से आ गया। 8 में से 4 गया, 8 प्लस -4 आएगा तो ये 4 बचेगा, तो ये 2 आ जाएगा, नहीं है तो 4/2 आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से कितना जाएगा, अगर यहाँ से निकालें तो इस वाले से AC से, तो x प्लस 4/2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 7/2। ओके, तो 2 से 2 कट गया तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, और y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। आई होप सो समझ गए होंगे A और B के कोऑर्डिनेट निकालना, क्योंकि मिड पॉइंट है। कंसेप्ट ऑफ दिस पार्ट लिखा हुआ भी है कि इन पैलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज OA बराबर OC के एंड OB बराबर OD के। क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। फार्मूला यूज़ क्या करना है गुड्डा, कंसेप्ट पेपर में तो आपको रिटर्न करना है, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बिलीव मी। तो फार्मूला यूज़ क्या है बेटा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। आपको फार्मूला पता ही है। तो AC के थ्रू हम अभी निकाल के लाए थे कितना,
कि एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स ले लिया क्योंकि वहाँ पे छोटा था, दो जो जगह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कैपिटल एक्स लिया मैंने। ओके, एसी के लिए, ओके एसी के लिए दैट इज द, आप ऐसे भी बना सकते हैं एसी, ए सी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एसी, ये एक्स वाई थे, ओके। और सी के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा आपका, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, 4 7, ओके। एक्स प्लस 4/2 और ये क्या आ गया, वाई प्लस 7/2, ओके। तो ये मिड पॉइंट आ गया, इसका मिड पॉइंट। सेम बी डी का भी मिड पॉइंट क्या है बेटा आपका, ओ है। और वहाँ पे जो पॉइंट थे वो जो बी डी था, बी के पॉइंट थे 5,8 और इसके थे कितना है बेटा आपका, चेक कर लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं, नो कन्फ्यूजन। हाँ, बी इक्वल टू कितना था, 5,8 था और वो 2,4 है, 5,824 5,824 5,824 5,824 5,8 और ये क्या था, 2 - 4, ओके। 5 + 2 वही 7/2 आ गया। तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही कोऑर्डिनेट है, ओ की वैल्यू सेम है। तो जो अभी कैलकुलेशन करके आए थे, x = 3 आ जाएगा और y = -3, ओके। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट कोई सा भी ले लेना, तो बी डी है, तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ओके, गॉट इट। तो ये क्या है बेटा आपका, तो ये x2 y2, ये x1 y1, स्लोप निकाल दे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब तो आ चुका होगा, स्लोप आ गया 12/3 डेट इज 4 आ जाएगा, ओके। तो इनमें से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, आप जो मर्जी ले लीजिए, चाहे डी ले लीजिए चाहे बी लीजिए, तो एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट मैंने बी ले लिया, स्लोप ही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या फार्मूला था, y - y1 = m x - x1, ओके। m की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो है वो कितनी आ जाएगी, 4x - y - 12 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ओके, ये बहुत आता है, समझिए। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए के थ्रू मीडियन है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ABC के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है AD की। मीडियन का मतलब होता है गुड्डा, मीडियन, ये जो मीडियन है ये मिड पॉइंट है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कैसे, 7 + 1/2 7 + 1/2 और 8 - 10/2 कितना आ गया, 4 आ गया, और इसका कितना आ गया, -1 आ गया। डी के पॉइंट आ गए, AD आ गया, A और D आ गया। इसका स्लोप भी आप निकाल सकते हो, ये x1 y1 x2 y2 स्लोप निकाल सकते हो, कोई सा पॉइंट ले सकते हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। इतना ही सा सवाल है, ओके। वी नो दैट D द मिड पॉइंट ऑफ BC, फार्मूला यूज़, क्योंकि पेपर में तो गुड्डा प्रेजेंटेशन ही तो मेन चीज़ होता है, आप इस चीज़ को समझिए, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। फार्मूला यूज टू फाइंड आउट मिड पॉइंट क्या होता है, x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। वैल्यू रखेंगे, अभी हम निकाल के लाए थे 4 और -1 आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D आ गए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। पार्ट 2 AD, स्लोप निकाल सकते हैं, फार्मूला यूज़ पूरा मेकअप करना है ना, आकर नया सवाल है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ओके बेटा आपका। तो -1 -5 4/3 4 - 3 तो -6 आ गया। स्टेप 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AD बाय यूजिंग फार्मूला y - y1 = m x - x1। तो पॉइंट ले लिया 3/5 A कोऑर्डिनेट, और स्लोप तो हमारे पास -6 आया था, वैल्यू रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई, पेरिस इक्वेशन। चलिए, हाँ गुड्डा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का है, लेकिन IIT में रखा, सेकंड शिफ्ट में आया था,
11 जनवरी 2019 को IIT में। और देखिए मेरे से भी एक गलती हो गई, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है और इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका वहाँ पे है तो आपके सवाल गलत नहीं होने के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और नंबर आते हैं 60-70 की रेंज में। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। मैंने भी जल्दी में सवाल पढ़ा कर रहा था और इस पे ध्यान दिया, सवाल ढूंढ रहा था, मुझे पता था ये सवाल आ रखा है तो बुक से ढूंढ रहा था, IIT की बुक से, और मैंने लिख दिया ABCD, सीधा सवाल पढ़ा। इफ़ इन ए पैलोग्राम, देखा तो है नहीं, क्या लिख दिया, ABCD, द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, देन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD, जो अभी हम सवाल करके आए हुए हैं। तो उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि इक्वेशन ऑफ डायगोनल जो है वो क्या है। ओके, तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि ABCD ले लिया, ABCD, तो AB और इसे लिख दिया था C, अभी बाद में तो चेंज किया, C लिख दिया था, इसको D लिख दिया था। जबकि सवाल उन्होंने क्या दे रखा था, अगर आप देखें, उन्होंने दे रखा था ABDC, उन्होंने ABCD नहीं दे रखा था, जो मैंने भी लिख दिया। सवाल पढ़ा नहीं पूरा, ध्यान दिया नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने का, और वहाँ पे भी कंप्यूटर पे आता है, जो पेपर आता है ना कंप्यूटर पे आता है। तो आप सोचेगा अरे यार ये तो बहुत आराम से सवाल है। तो उन्होंने क्या चालाकी करी कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस सवाल के लिए उन्होंने ये था कि ये तो बच्चा 10th में आता है, बच्चा निकाल ही लेगा, 10th लेवल का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, निकाल लेगा, लेकिन कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। देखो ABCD मैंने भी लिया, देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी गलती नहीं सुधारी ताकि आपको बता पाए। उन्होंने देखा था AB, ये B है, ABDC, उन्होंने देखा था ABDC साइकिल में। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनाएंगे, सॉरी पैलोग्राम बनाएंगे, AB और ये लेंगे D, C नहीं लेंगे, मैंने C ले लिया था ये, ओके, ये D नहीं लेंगे, ये BDC। A की वैल्यू दे रखी थी, B की वैल्यू दे रखी थी, D की वैल्यू नहीं दे रखी थी, C की वैल्यू दे रखी थी। तो आप जानते हैं वही द मिड पॉइंट जो अभी हम सवाल करके आए थे। ओके, गॉट इट। और ये सारा सवाल यहाँ पे गलत हो गया, ये सब सवाल गलत हो गया, सब सवाल गलत हो गया, ये यहाँ तक गलत हो गया। तो अब मैंने फिर फटाफट किया आपके लिए, अब आपको आता है ये शॉर्ट में कि आप इतनी जल्दी से इतनी तेज़ी से कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने दे रखा था ABDC, तो AD जो है ये O है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो आप निकाल सकते हैं O के मिड पॉइंट जो है AD के थ्रू कितना आ जाएगा, 1 + A/2 एंड 2 + B/2, और इसके थ्रू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 5, 5/2 और 4 × 5 = 9/2। तो 1 + A/2, 2 से 2 कटा, A = 4 आ गया, ओके। अब B = 2 से 2 कटा, अब B = 7 आ गया, देखो आ गया, ओके। अब आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी थी, ओके। पहले स्लोप निकाल लेते हैं, AD का स्लोप आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आता है आपको, इतना जिससे था इतना ज़रा सा आता है ना भाई, स्लोप निकालना है, AD का स्लोप निकालना है, ओके। तो y2 माइनस इसे ले लेते हैं x2 y2 और डेट इज x1 y1, और ये आ जाएगा तो 7 - 2 / 4 - 1, 5/2 आ गया, स्लोप आ गया 5/2। पॉइंट ले, इसी को कंसीडर कर लेते हैं 1 और 2 को, तो x1 y1 कितना है 2, x1 कितना है 1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो ऑप्शन था उन्होंने फर्स्ट में ही था, ये ऑप्शन दे रखे थे, ये फर्स्ट वाला था। इक्वेशन निकालेंगे ABCD से तो आएगी, क्योंकि वो AD जो है ये आएगा, आप इक्वेशन ऑफ AD निकालेंगे। ये क्या पूछ रखे यार, AD तो दे रखा था, तो दैट इज द थिंग्स, आप समझे, सारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कहता है बेटा आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज 4। सो बहुत ही सवाल सीधा।
तो अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट पे 6 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 6 0, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 होती है। सेम वाई इंटरसेप्ट जो है वो -4 है तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब 2 पॉइंट हैं, स्लोप आप निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हो। निकाल लेते हैं स्लोप। y2 - 5 1 अपॉन x2 - x1, तो 4 - 0 अपॉन 0 - 6 2/3। आप कहेंगे सर मैंने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि ये सवाल मैं आगे की बात करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जहाँ पे तीनों इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं या एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 11वीं में, और आपको 11वीं में पहुँचना ही है। ओके, पॉइंट दे रखा था, स्लोप दे रखा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। गुड लक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, गॉट इट। चलिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।